नमस्कार साथियों स्वागत है आपका द हिस्ट्री बोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है राज्यपाल। तो साथियों, राज्यपाल के बारे में आज हम जानेंगे। मुख्यतः हम लोग राजस्थान से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको कर रहे हैं। तो राजस्थान से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम देखें कि वर्तमान में राजस्थान के जो नए राज्यपाल हैं, ठीक है, राजस्थान में नए राज्यपाल बने हैं और जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े। तो श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं। अगर क्रम देखें इनका तो ये 45वें नंबर पे हैं, यानी ये राज्य के 45वें नए राज्यपाल के तौर पे अभी नियुक्त किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे पहले जो राजस्थान के राज्यपाल थे उनका नाम था श्री कलराज मिश्र। इस प्रकार श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने श्री कलराज मिश्र का स्थान लिया है। तो साथियों, वर्तमान में राजस्थान के जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े और इनका क्रम 45वां है। सीक्वेंस में अगर बात करें तो 45वें क्रम के नए राज्यपाल बने हैं और इन्होंने श्री कलराज मिश्र का स्थान लिया है। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ अहम अनुच्छेदों की बात करेंगे, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो गवर्नर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन्हीं आर्टिकल्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो गवर्नर यानी राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में ऐसा क्या है? तो अनुच्छेद 153 में ये बात स्पष्ट तौर पे लिखी गई है कि भाई राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बात जो है वो यहाँ से सुनिश्चित होती है। तो राज्यपाल पद का विवरण या वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल के पद का वर्णन या विवरण अनुच्छेद 153 में किया गया है, ठीक है। और क्या लिखा गया है कि भाई राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 154 को। तो अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 154 में ये बात कही गई है कि राज्य के अंदर जितने भी सरकारी कामकाज होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे किसके नाम पे होंगे? तो वो सारे के सारे राज्यपाल के नाम पे होंगे। यानी अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। यानी सारे के सारे कामकाज राज्यपाल के नाम पे राज्य सरकार करेगी। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल स्वयं तो इतने सारे काम करेंगे नहीं खुद से, तो इन कामों को कैसे करेंगे? जो भी राजकीय कामकाज होगा उस कामकाज को वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है कि इस शक्ति का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग या तो वो स्वयं करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 154 ये कहता है कि भाई राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इस शक्ति का प्रयोग या तो वो स्वयं अपने विवेक के आधार पे करेंगे या फिर उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के माध्यम से इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। तो साथियों, हमने दो अनुच्छेदों के बारे में देखा, जिसमें अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 ये कहता है कि भाई सारे के सारे उस राज्य में सारे के सारे जो सरकारी कामकाज, राजकीय कामकाज होंगे, वो सारे के सारे काम राज्यपाल के नाम पे किए जाएंगे। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इस शक्ति का इस्तेमाल या तो राज्यपाल स्वयं करेंगे अपने विवेक के अनुसार या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इनका इस्तेमाल करेंगे या इनका प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 155 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 155 क्या कहता है? तो आर्टिकल 155 में बताया गया है कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है। आर्टिकल 155 ये बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले जो हैं वो होंगे भारत के राष्ट्रपति।
तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेंगे। तो अनुच्छेद 155 हमें यह बताता है, सरल शब्दों में अगर देखें, भाई राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और वो तरीका क्या है कि भाई वो एक अधिपत्र जारी करेंगे जिसके ऊपर उनकी सील मोहर लगी होगी और उनके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो 3 अनुच्छेदों के बारे में अभी तक हम जान चुके हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 156 यानी आर्टिकल 156 क्या कहता है। तो आर्टिकल 156 ये कहता है कि भाई राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी। ठीक है, कब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो राज्यपाल की पदावधि की जब बात आएगी तो हम कहेंगे कि भैया ये तो अनुच्छेद 156 में बताया गया है। तो क्या बताया गया है वो देखते हैं। तो ये बताया गया है कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी, यानी राज्यपाल सही से कामकाज कर रहे हैं और राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको अगर उनके कामकाज की शैली सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं तो वो अपने पद पे बने रहेंगे। यानी जब तक ऊपर से कृपा होगी तभी तक वो अपने पद पे रह सकते हैं। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक उनकी इच्छा होगी। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी जब उनको राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया, राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा और जिस दिन वो अपना पद ग्रहण कर लेंगे उस दिन से लेके आने वाले 5 वर्ष की अवधि तक वह व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बने रहेंगे। तो अनुच्छेद 156 में दिया गया है कि भाई राज्यपाल की पदावधि क्या होगी। तो मुख्यतः अगर देखें तो राज्यपाल अपने पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी। दूसरी चीज़, पद धारण करने की तारीख से लेके 5 वर्ष की अवधि तक वो अपने पद पे रह सकते हैं। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो हमने 4 अनुच्छेदों को देखा है। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 153 के बारे में पढ़ा कि भाई उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 154 को अगर देखें तो ये लिखा कि राज्य के समस्त सरकारी कामकाज जो हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यानी राज्यपाल जो है वो राज्य में कार्यपालिका शक्ति का एक तरीके से प्रधान है। ठीक, और इस शक्ति का इस्तेमाल वो स्वयं अपने विवेक से या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद 155 की बात करें तो हमारे सामने स्पष्ट तौर पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 156 देखें तो उसमें लिखा गया है कि भाई राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी। तो पद ग्रहण करने की तारीख से लेके 5 वर्ष की अवधि तक राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं और दूसरा राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये 4 अनुच्छेद हैं हमारे सामने। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 157 के बारे में। तो अनुच्छेद 157 क्या कहता है। अनुच्छेद 157 में लिखा है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं। अब क्या है अहर्ताएं, भाई कौन कौन व्यक्ति जो है वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें होंगी, उन्हीं को देखने वाले हैं। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात तो ये है भाई, पहली जो अहर्ता है वो ये है, मतलब कोई भी इंसान एलिजिबल कब होगा, तो वो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो। और इसके साथ एक दूसरी बात ये कही गई है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर रखी है, तो ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यपाल के पद से संबंधित शर्तें। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा साथियों अनुच्छेद 158। आर्टिकल 158 क्या कहता है, इससे हमें पता चलेगा कि भाई वो कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक, तो आर्टिकल 158 बताता है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये सबसे पहली शर्त ये है कि भी जो राज्यपाल है
वो संसद के किसी भी सदन यानी ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा, इसके अलावा जो राज्य में विधानमंडल होते हैं, ठीक है, राज्य में जो विधानमंडल हैं यानी विधानसभा और विधान परिषद, तो इन दोनों सदनों का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो एक शर्त है। दूसरी बात ये कही गई कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी लाभ का पद मतलब किसी भी प्रकार की किसी सरकारी नौकरी वगैरह में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तथा उपलब्धियों और भत्तों के हकदार होंगे। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या है कि भाई वो भारतीय संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य नहीं होने चाहिए, और राज्य में जो विधानमंडल होता है यानी विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, साथ साथ किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी उसे जो भी राज्यपाल के पद से जुड़े हुए वेतन और भत्ते हैं और जो भी उपलब्धियां हैं वो सारी की सारी उनको मिलेंगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी बचे हुए अनुच्छेद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दूसरे साथियों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प इनसे मिल जाए। धन्यवाद।